ये लड़ाई एक बेहद सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार और एक भूमाफिया की लड़ाई है। आप बार बार कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये सिर्फ अपराधी के मकान में बुलडोजर की बात नहीं हो रही, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये ऐसे अपराधी के मकान में बुलडोजर की बात चल रही है जिसकी पूरी मकान सरकारी जमीन में है। और इसके पहले राजस्व टीम के लोग थे भी, ये भी तो एक सवाल है। इसके पहले थे कहाँ? बताइए, इसके पहले अगर सब लोग चीजें होती तो इसकी नौबत क्यों आती? मैं तो ये, लेकिन अवैध कब्जा हटाने की बात की गई है ना उसी कानून। अच्छा ये बताइए, अगर बुलडोजर चलाना उसका समाधान है क्या? बुलडोजर अगर मानवता के खिलाफ जाके चलाना होता तो आज हम इंतजार और न्यायिक प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देते। आप देखिए, बुलडोजर चलाना किसी संविधान, किसी कानून में लिखा गया है क्या? नहीं, संविधान कानून में नहीं गया, लेकिन फिर भी कह सकते हो इसके पहले आपकी पत्रकारिता कहाँ थी? आज हत्या होने पे क्यों आप आए पत्रकारिता करने? घटना तो दोनों परिवार में हुआ है ना, ये सामान्य घटना हुई है। आप शक की बुनियाद पर किसी को, प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने क्या घटना का अंजाम दिया? बिल्कुल वो मिश्रा निकला ना। बिल्कुल, कौन मिश्रा निकला? वही नवनाथ मिश्रा को बार बार आप जो कह रहे हैं, इसके माध्यम से आप खबरों के माध्यम से वो अपनी पीड़ा लोगों को बता रहे हैं, तो फिर इस ऐसे में आपका कहना गलत है। खबर चल रही है और हम लोग भी गए थे। नहीं, आप लोग गए थे वहाँ बात नहीं करने दिया जा रहा है। उनका तमाम सोशल मीडिया पे ऐसा तमाम दिखाई दे रहा है, वक्तव्य जा रहा है, ये तो सिर्फ गुमराह करने जैसी बात। तमाम अभी हम लोग भी गए थे, लेकिन बात नहीं करने दिया जा रहा। हम लोग भी गए थे। नहीं, तमाम आप सोशल मीडिया के चैनल से हैं, सभी लोग जा रहे हैं, वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। और नवनाथ मिश्रा ने अगर गोली चलाया है उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग जाति देख के समर्थन या विरोध करने वाली व्यक्ति नहीं है जी। यादव कि आप घर पर मुलाकात करने के लिए गए थे या नहीं, प्रेमचंद यादव के घर नहीं गया था। दुबे के परिवार में आप गए? दुबे जी के परिवार में गया था, क्योंकि पीड़ित पक्ष है। क्यों आप प्रेमचंद यादव के परिवार में आप नहीं गए? नहीं, उसका एक कारण ये है कि अपराधियों के परिवार के साथ खड़ा होना अपने आप में, वो भी तब मेरी बात अब पूरा होने दे, वो भी तब जब जांच का विषय ऐसे में अभी आगे जैसे जांच निकलेगी। जैसे उस महिला ने कहा कि फोन करके बुलाया गया, आपने अखबार की कटिंग देखी होगी, स्पष्ट रूप से दिया गया सीडीआर जो निकली है, उसमें किसी के कॉल की कोई डिटेल नहीं निकली है। ठीक है, ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं वो महिला, उसमें प्रेमचंद यादव की पत्नी का भी हाथ रहा हो, भीड़ को उकसाने का हाथ रहा हो, लोगों को समूह बना के वहां पे हत्या करने के लिए भेजने का हाथ रहा हो, तमाम चीजें अभी आनी बाकी हैं। तो ऐसे में हम जिस तरीके से उन अपराधियों की मानसिकता के नहीं हैं जो शक के बुनियाद पे किसी को मौत के घाट उतार दें या फिर मानवता को संसार करने वाला नरसंहार कर दे, ऐसे में अभी कई जांच आनी बाकी हैं। जांच पूर्ण हो जाएगा, निश्चित रूप से हत्या हुई है और किसी की भी हत्या होना निंदनीय है, उस हत्या से हमारी संवेदना भी है। लेकिन ऐसे में हम राजनीति नहीं करने जा रहे हैं। सिर्फ एक मिश्रा का नहीं था, उसमें 12 ब्राह्मणों का नाम था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी एक मिश्रा, किसी एक क्या वजह रहा प्रेमचंद यादव को जो मारने वाला है, आखिर वो कभी पीछे है, आखिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? किसकी लापरवाही हो सकती है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। ये तो सबसे बड़ी बात है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इसके ये जो अपराध है, इसका पौधारोपण या फिर इस अपराध का बीज 2014 की सपा के सरकार में इसकी नींव पड़ चुकी थी। और मैं दिल से मतलब सैल्यूट कर रहा हूँ उस जज्बे को, जो सत्य प्रकाश दुबे जी का जो जज्बा था, जो कलेजा था कि इन अपराधियों से, इन आतताइयों से, जिनके सामने उस समय पद पे प्रधान थे, जिला पंचायत थे, लेकिन फिर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी लड़ाई लड़ी और न्याय के ऊपर भरोसा करके कानून की लड़ाई लड़ी। किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हत्या का प्रयास नहीं किया, अपनी लड़ाई लड़ी। और वो भी ऐसे परिस्थिति में लड़ाई लड़ी जिसमें उनका परिवार आर्थिक परिस्थितियों के जूझ रहा था, पेट की लड़ाई लड़ रहा था, रोटी की लड़ाई लड़ रहा था। ऐसे में वो परिवार, जिस परिवार का आपने देखा होगा कि बेटी 2000 रुपये महीना पे ये स्कूल में पढ़ा रही थी, उनके परिवार में कहीं से बाहर कोई बड़ी आमद नहीं थी। ऐसे में वो परिवार अपने सम्मान, स्वाभिमान, अपनी जमीन और अपनी जमीर की लड़ाई लड़ रहा था। कल अमर उजाला हमारे प्रकाशित किया गया कि प्रेमचंद यादव के मकान के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा, कोर्ट का अंतिम फैसला भी आया है। क्या ये चीजें होना, ये जो आप कह रहे हैं प्रेमचंद यादव के ऊपर, ये प्रेमचंद यादव की बात नहीं है। ये लड़ाई एक बेहद सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार और एक भूमाफिया की लड़ाई है। आप बार बार कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये सिर्फ अपराधी के मकान में बुलडोजर की बात नहीं हो रही, इसके पहले राजस्व के लोग कहाँ थे? ये ऐसे अपराधी
के मकान में बुलडोजर की बात चल रही है, जिसकी पूरी मकान सरकारी जमीन में है। और इसके पहले राजस्व टीम के लोग थे भी, ये भी तो एक सवाल है, इसके पहले थे कहाँ? बताइए, इसके पहले अगर सब लोग चीजें होती तो इसकी नौबत क्यों आती? मैं तो ये भी कह सकता हूँ, इसके पहले आपकी पत्रकारिता कहाँ थी? आज हत्या होने पे क्यों आप आए पत्रकारिता करने? आप बुलडोजर चलाना किसी संविधान, किसी कानून में लिखा गया है क्या? नहीं, संविधान कानून में नहीं गया, लेकिन क्यों होंगे कि तहसीलदार महोदय ने पैमाइश में गए, दोबारा गए, उनकी टीम दोबारा जाके जांच की और उस जांच में पाया कि ये पूरी भूमि, पूरी मकान उसमें ग्राम समाज में और सरकारी जमीन में बनी। इसके पहले पैमाइश हुआ था, तब वो नहीं पाए क्यों? इसके पहले भी हुआ तो उसमें आया था। और वही बात, मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ कि अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन जिला पंचायत, तत्कालीन प्रधान या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसमें एक पक्षी कार्रवाई कराई। आप देखिए, 21 लाख रुपए में 3.5 करोड़ की जमीन रजिस्ट्री करा ली गई। आप तो ये भी कहेंगे भाई उस समय प्रशासन कहाँ था? आपने मोटे हेडिंग में देखा होगा कि लखनऊ में बैठे किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति का कॉल आता है और रजिस्ट्रार के ऊपर दबाव बनाया जाता है और 3 बार कैंसिल करने के बाद भी फिर अंततः रजिस्ट्री कराया जाता है। आप बताइए, 21 लाख रुपए में 10 बीघा जमीन रजिस्ट्री हो सकती है? संभव है? नहीं संभव है। तो कहीं ना कहीं से पूरे अभी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए, तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया। मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।